डीआरडीओ ने एक बार फिर से सफलता हासिल की है और कंप्लीट किया है फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स। किस चीज का? ड्रोन द्वारा छोड़ी जाने वाली मिसाइल का। जी हाँ, तो अब ड्रोन से मिसाइल्स छोड़ी जाएगी। ऑफ कोर्स पहले भी ये चीज थी, बट इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो मिसाइल रहेगी वो होगी प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए। प्रिसिशन स्ट्राइक मतलब एग्जैक्टली टारगेटेड चीज को, टारगेटेड इंसान को, टारगेटेड टेररिस्ट को, टेररिस्ट कैंप्स को एग्जैक्टली टारगेट करना, ताकि आप बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ उसी चीज को डिस्ट्रॉय करो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, खास तौर से तब जब हम सराउंडेड है ऐसी कंट्रीज द्वारा जो इंडिया के अगेंस्ट एनिमोसिटी रखते हैं। इतना ही नहीं, जो कि इंडिया के अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की और चाइना की भी। तो यहां पे हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि ये क्या चीज है, ये हमारी डिफेंस सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करती है, प्रिसिशन स्ट्राइक्स का एक्चुअल मतलब क्या है और इसकी क्या क्या और यूजेस है। एट द सेम टाइम हम ये भी समझेंगे कि पाकिस्तान और चाइना ऐसे नेबर्स जो इंडिया के हैं, तो ऐसे नेबर से सराउंड होने की वजह से हमें क्या चीजों की जरूरत है और ये जो मिसाइल है वो किस तरह से हमारी मदद कर सकती है ऐसे सिनारियों में। तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूज को। न्यूज है, जैसा मैंने कहा, कि फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स जो होते हैं किस चीज के हुए हैं यहाँ पे? यूएवी लॉन्च्ड। यूएवी बेसिकली मतलब ड्रोन। यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन। सो यहां पे यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल V3। मतलब इससे पहले V1 V2 भी रही थी और ये है V3 जो कि अपग्रेडेड वर्जन है। इसका जो है फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल हो चुका है। ये ट्रायल कहां पे हुआ? ये प्रीलिम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेशनल ओपन एरिया रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश में जो टेस्ट किया गया उसको किस सिचुएशन में टेस्ट किया गया? एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर। मतलब एयर टू एयर मींस हवा में ही हवा में ही रह के एक दूसरे हवा में रहने वाले टारगेट को बेसिकली टारगेट करना या उसको डिस्ट्रॉय करना। और दूसरा है एयर टू ग्राउंड, कि हवा में ड्रोन रह के वो ग्राउंड के टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। अब ये जो मिसाइल लॉन्च हुई थी वो कौन सा सिस्टम यूज करके? एडवांस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम। ये एडवांस्ड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन करने का सिस्टम होता है। और याद रखिएगा इस ड्रोन में टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू वे मतलब आप यहां से मिसाइल को गाइड कर सकते हो, बट अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो वहां से मिसाइल से भी सिग्नल आ सकते हैं, जिसके बाद आप गाइडेंस को अपने मॉडिफाई कर सकते हो टू एंश्योर कि आप टारगेट को हिट कर सको। तो याद रखिएगा टू वे गाइडेड सिस्टम है यहां पे। अब देखते हैं ये ULP V3 क्या है। तो जैसा मैंने कहा इसके पहले भी अलग अलग वेरिएंट आए हैं। अगर हम V1 की बात करें तो एक सिंपल बेसिक फ्री फॉल प्रिसिशन मिसाइल थी। फ्री फॉल प्रिसिशन मिसाइल होती है तो ड्रोन आगे चलता जाता है, मिसाइल्स जितनी भी उसमें होगी 4-6 जितनी भी मिसाइल्स वो ड्रॉप करेगा और वो फ्री फॉल के तहत वो गिर जाएगी। वहां पे उसको गाइड नहीं किया जा रहा है एज सच। तो आपको टारगेट के एग्जैक्ट ऊपर आके ये मनूवर करना पड़ता है। दूसरा जो है वो V2 है। यहां पे एडेड प्रपल्शन। एडेड प्रपल्शन, प्रपल्शन क्या करता है? आपको और ज्यादा दूर तक मिसाइल फेंकने की एनर्जी देता है, वो होता है प्रपल्शन का काम। तो यहां पे प्रपल्शन को ऐड किया गया जिस वजह से लॉन्गर रेंज को हम बेसिकली टारगेट कर सकते हैं। अब जो कि सबसे मॉडिफाइड वर्जन है वो है V3 का। यहां पे डुअल रोल मिसाइल और एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर कॉम्बैट इसकी क्षमता रहेगी। ठीक है। और ये है गाइडेड मिसाइल, मतलब आप उसको गाइड कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये ड्रोन के तहत छोड़ी जा रही है, तो कोई भी पर्सनल, कोई भी एयरफोर्स पायलट एक्सेट्रा को वहां पे एक्चुअली सिचुएशन पे, रीजन पे रहने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है। अब इसका की फीचर क्या है? प्रिसिशन गाइडेंस। प्रिसिशन मींस एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टारगेट को हिट करना। हाई डेफिनेशन डुअल चैनल सीकर। डुअल चैनल सीकर, ये डुअल चैनल सीकर बेसिकली इसको हाई प्रिसिशन गाइडेंस देता है अलॉन्ग विद मल्टी सेंसर एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम। मल्टीपल सेंसर्स है जो कि एग्जैक्टली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि
होता यह है कभी कभी दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से आपको सिग्नल ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा शायद यही आपका टारगेट है, बट मल्टीपल सेंसर्स होने की वजह से जो टारगेट है आप वो थोड़ा सा बेहतर वहां पे कर सकते हो। ठीक है, और जैसा मैंने कहा यहाँ पे टू वे डेटा लिंक है। टू वे डेटा लिंक का मतलब ये है कि आप यहां से गाइड कर रहे हो, वहां से जब सिग्नल आप भी रिसीव कर सकते हो ताकि आप और बेटर तरीके से टारगेट कर सको। अब देखते हैं इसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑल वेदर कंडीशन में ये काम कर सकती है, दिन और रात दोनों में काम कर सकती है, विजुअल इशू ऐसा कुछ नहीं है, और हाई एल्टीट्यूड टेरेन में भी ऑफ कोर्स ज्यादा हाई एल्टीट्यूड में भी काम कर सकती है, मतलब ड्रोन काम कर सकते हैं और वो मिसाइल वहां से छोड़ी जा सकती है बेसिकली। ठीक है, टारगेट केपेबिलिटी की बात करें तो ये क्षमता रखती है डिस्ट्रॉय करने की किन किन चीजों को, टैंकर्स, जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, बंकर्स, अंदर जमीन में गड्ढा करके बंकर बना के जो वहां पे टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं, मूविंग व्हीकल्स, मूविंग व्हीकल्स को भी टारगेट कर सकती है। ऐसा नहीं आपने लॉक इन कर दिया तो वहीं पे जाके हिट करेगा, अगर टारगेट निकल गया तो हिट मिस हो जाएगा, नहीं, अगर वो टारगेट मूव हो रहा है तो ये भी इसके साथ मूव होके उसको एग्जैक्टली हिट कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स सो ये जो है एयर टू ग्राउंड, एयर टू ग्राउंड, ये भी एयर टू ग्राउंड है, ये है एयर टू एयर, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरबोर्न थ्रेट्स, ये सारे एयर टू एयर टारगेट्स रहेंगे आपके। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कंपैटिबल, ये इसमें बेसिकली होगा ये कि रियल टाइम कोऑर्डिनेशन विद ड्रोन्स एंड कमांड सिस्टम, कि रियल टाइम में आप डायरेक्शन दे सकते हो, आपको डायरेक्शन चेंज करना है, चीजें चेंज करनी है, कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं, आप कर सकते हो रियल टाइम में। ठीक है, सो एफिशिएंसी इसकी बहुत बढ़ जाती है। वॉरहेड के टाइप्स और कॉम्बैट अगर रोज देखिए, वॉरहेड टाइप्स मतलब जो भी मिसाइल छोड़ी जाती है तो देखिएगा आप ऐसा, ये एक आपका मान लीजिए मिसाइल होगा, राइट। अब ये जो यहाँ पे इतना सा जो पोर्शन होता है ये होता है बेसिकली आपका वॉरहेड। ठीक है, कोई भी मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल में फर्क सिर्फ वॉरहेड का होता है। आप इसको निकाल के अगर यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन लगा दिए तो मिसाइल आपकी न्यूक्लियर मिसाइल बन गई, बाकी सारे जो फिजिक्स वगैरह उसमें लगता है वो सेम ही होता है। तो ये होता है आपका वॉरहेड। ठीक है, तो अब इसमें एंटी आर्मर वॉरहेड आता है, मतलब इतना जबरदस्त वॉरहेड जो कि एक टैंक को, आर्मर्ड व्हीकल को, आर्मर्ड व्हीकल जो कि ऐसी सेफ बनी हुई रहती है कि जिसको कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके, ये उसको भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। ये इफेक्टिव है अगेंस्ट रोल्ड होमोजेनस आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, जितने भी आर्मर व्हीकल्स है जनरली उनको ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड, यहाँ पे दो चीज आ रही है, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट। सो मान लीजिए ये आपका कोई आर्मर व्हीकल है तो पहले ये पेनिट्रेट करेगी, अंदर पेनिट्रेट होने के बाद फिर ये जो है ब्लास्ट होगी। सो दैट इज व्हाट इज पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वॉरहेड। और तीसरा प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, रिलीजेस हाई स्पीड फ्रेगमेंट्स। तो यहां पे क्या होगा कि जब ये ब्लास्ट करेगी इसके अंदर से छोटे छोटे बेसिकली वॉरहेड्स रहेंगे, नॉट वॉरहेड्स बट फ्रेगमेंट्स रहेंगे जो कि बहुत ही नोकीले और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर के होंगे। तो वो सारी चीजों को जो भी वहां के एरिया में है सबको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया का, देखिए सबसे पहली बात बूस्ट इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये पूरी तरह से इंडिजिनसली बनाया गया है, ये एक बात है। दूसरी चीज ह्यूमन रिस्क रिड्यूस हो जाता है क्योंकि भाई ये ड्रोन से फेंकी जाएगी तो ह्यूमन रिस्क यहाँ पे हट गया। फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर हमारे पास और भी चीजें हैं, उन चीजों में अगर इसको ऐड कर दिए तो हमारी फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। रियल टाइम सर्वेलेंस आप कर सकते हो, प्रिसिशन एंगेजमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए स्पेशली हम आते हैं इसको अपने नेबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई ये एक ऐसा देश है जो बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है। ठीक है, वहां से टेररिस्ट आते हैं, अटैक करते हैं इंडियन टेरिटरी पे और फिर वापस जाके छुप जाते हैं, सिविलियन इलाकों के आसपास आके छुप जाते हैं। तो हमको अगर पता चला कि भाई ये रीजन में वो है और ये टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन का ये एस्टैब्लिशमेंट है, तो हम प्रिसाइसली इसको टारगेट कर सकते हैं ताकि हम सिर्फ इसको डिस्ट्रॉय करें, ना कि बाकी एरियाज को भी। तो इनफैक्ट हम उनके सिविलियंस के बारे में उनसे ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि वो लोग तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करके सिविलियंस में जाके छुप जा रहे हैं। अब हमारे पास इतनी मोरालिटी है कि भाई हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, राइट। तो अब अगर हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते और मैं ऐसा कुछ बड़ा एक्सप्लोसिव कर दूं, हमारी कंट्री ऐसा कुछ कर दे, तो ये सारी चीजें भी डिस्ट्रॉय होगी, सिविलियंस भी खतरे में आ जाएंगे, राइट। वो हम नहीं करना चाहते। तो यहां पे प्रिसिशन टारगेटिंग काम आएगी कि बाकी किसी को कुछ ना हो और ये प्रिसाइसली इस पर्टिकुलर
इंफ्रास्ट्रक्चर या एस्टैब्लिशमेंट को हम टेक डाउन कर सके, खास तौर से पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो स्ट्रेंथन्स इंडियाज एंटी टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटी बढ़ती है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हमारा स्ट्रेंथन होता है, बहुत जरूरी है ये चीज, काउंटर ड्रोन रिस्पॉन्स हमारा। सो बेसिकली इंडिया, जब हमारे कंट्री में पिछले साल भी जो एक दुखद इंसिडेंट हुआ, नॉट एन एक्सीडेंट ऑफ कोर्स, इंसिडेंट, बिकॉज चीजें तो प्लान थी, टेररिस्ट लोगों ने वो टेररिस्ट एक्टिविटी करी जहां पे कई इंडियंस की, कई लोगों की जाने गई बेसिकली, राइट। उसके बाद जो हमने किया वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं था, वो तो सिर्फ एक काउंटर टेररिस्ट एक्शन था जो हमें लेना पड़ा, राइट। तो यहां पे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ये चीज बहुत काम आ सकती है, स्पेशली पाकिस्तान जो हमारा नेबर है, जो इस तरह की हरकत करता है उसके अगेंस्ट। प्लस ऑफ कोर्स हमारे पास एनिमीज या एनिमी टाइप ऑफ स्टेट्स की कोई कमी नहीं है। दूसरी ओर है चाइना, तो चाइना के अगेंस्ट भी हमें ये हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की बेसिकली क्षमता देता है, क्योंकि चाइना उस साइड है, हमारे नॉर्दर्न साइड में थोड़ा आता है, हिमालयाज के पीछे साइड में आता है, तो वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में मदद मिलेगी, माउंटेन ऑपरेशंस, बॉर्डर सर्विलेंस में ये काम आ सकता है, और रिलेवेंट फॉर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स, लद्दाख, हिमालयन थिएटर में जब यहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई, वो चाहे चाइना के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना कैसे इन्वॉल्व है, बिकॉज चाइना पाकिस्तान गो हैंड इन हैंड, राइट। पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता चीजें, तो वो यूएसए से फंडिंग लेता है, चाइना से मिलिट्री और चीजों का सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको काफी स्ट्रेंथन किया जा रहा है इस ड्रोन मिसाइल के द्वारा। धन्यवाद।